वन मैन पार्टी में नीति और नेता तो एक ही होता है, लेकिन उस एक नेता के पीछे कई नेता होते हैं जो गाइड, फिलॉसफर, पॉलिसी मेकिंग से लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट तक संभालते हैं। और इसकी चर्चा भी होती है। लेकिन तमिलनाडु में एमडीएमके के चीफ वाइको की पॉलिटिक्स और लाइफ में यही जगह मल्लई सत्या की रही है। पिछले 3 दशक से सत्या की दुनिया में सिर्फ वाइको सेंटर में थे, और अब अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि एंट्री पार्टी एक्टिविटी के आरोप लगाकर वाइको ने मल्लई सत्या को एमडीएमके से बाहर निकाल फेंका है। अब 81 साल हो चुके हैं और वैयापुरी गोपाल सामी जाने जाते हैं वाइको के नाम से। अकेले दम पर तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक वाइको ने पिछले 30 साल से अपना दमखम बनाए रखा, और हमेशा व्हाइट धोती, व्हाइट शर्ट और गले में ब्लैक गमछे में दिखने वाले वाइको को शायद ही किसी ने और किसी अटायर में देखा होगा। अब वाइको संसद में लंबी पारी खेलकर रिटायर हुए हैं। रिटायर भी इसलिए हुए कि इस बार किसी का सपोर्ट नहीं जुटा पाए राज्यसभा पहुंचने के लिए। अब भले ही राज्यसभा नहीं पहुंचे, लेकिन चर्चा तो हो ही रही है। संसद से रिटायर्ड वाइको का अब फुल टाइम अटेंशन है बेटे की लीडरशिप में, विधानसभा चुनाव में एमडीएमके के लिए इतनी सीटें जिताना ताकि पूछ बनी रहे, और बेटे की राजनीति विरासत सौंप रहे हैं वाइको। और जैसे ही सत्या को भनक लगी तो उनके तेवर बदलने भी लगे। विरोध में अनशन पर बैठ गए तो फिर वाइको को अपने सेवक का यूं बदल जाना बगावत दिखा, फिर सीधे पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया कि आप हमारे खिलाफ कैसे उतरे। एमडीएमके में जो हो रहा है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इतिहास दोहरा रहा है। जो कमी वाइको के साथ हुआ करती थी वही दूसरों के साथ भी अब हो रही है। अब वाइको एक जमाने में डीएमके में हुआ करते थे। उस समय करुणानिधि के बड़े भक्त थे, और वहीं से राजनीति में वो आगे भी बढ़े। 1993 तक आते आते करुणानिधि ने मन बना लिया था कि बेटे स्टालिन को राजनीतिक वारिस बनाएंगे। तब वाइको ने स्टालिन के इलेक्शन के खिलाफ करुणानिधि से बगावत की थी। करुणानिधि ने डीएमके से बाहर निकाला, और तब उन्होंने अपनी पार्टी एमडीएमके बनाई, जो कि फिर घूम फिर कर डीएमके की अलायंस बन गई। और तब मलई सत्या भी वाइको के साथ डीएमके से एमडीएमके में आए थे, लेकिन आज बेटे के विरोध के कारण सड़क पर आ गए हैं। और इसी की चर्चा खूब हो रही है कि वाइको और सत्या, इन दोनों की चर्चा है। तो फिर डीएमके में वाइको ने अच्छा समय गुजारा, और आज से 47 साल पहले राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और तब से 1996 तक राज्यसभा सांसद बने रहे। 1998 में शिवकाशी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। वाइको की राजनीति का सबसे विवादित पक्ष यह भी रहा है कि वो एलटीटीई लिट्टी के समर्थक माने गए, और वही एलटीटीई जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी। वाइको ने इसकी कीमत भी चुकाई। राजद्रोह के केस में गिरफ्तार होते रहे और जेल जाते रहे, और फिर भी अपने इलाके में अपना दबदबा भी बनाए रखा। और इसके लिए वक्त और जरूरत के हिसाब से कभी भी जयललिता और कभी करुणानिधि के विरोध या फिर समर्थक बनते भी रहे। दोनों के समर्थक कभी विरोध करते रहे, कभी विरोधी बने, कभी समर्थक बने, और ऐसा ही चलता रहा। 1998 में वाजपेयी ने एनडीए सरकार बनाई तो वाइको सरकार के साथ रहे। 2004 में कांग्रेस ने यूपीए सरकार बनाई, और तब भी वाइको साथ रहे। लेकिन 2009 के बाद वाइको की राजनीति धुंधली होने लगी, और बीजेपी से जमी नहीं, और फिर लौटकर कभी सत्ता के साइड नहीं जा सके, हमेशा विरोध में ही रहे। लोकसभा में कभी एमडीएमके के 4 से ज्यादा सांसद रहे,
विधानसभा में एक बार 6 और दूसरी बार में सिर्फ 4 सीटें जीतने के बाद भी वाइको नेशनल लीडर माने गए। तो इतनी इनके परख रही है और इतनी पहुंच भी रही, अब इतनी इज्जत भी रही है। वाइको अपने लगातार पाला बदलने और विवादास्पद बयानों के कारण जिस अलायंस में रहे उसके लिए बोझ बनते रहे। 2002 की बात है जब जयललिता ने पोटा कानून में जेल भिजवाया तो 2006 में उन्होंने AIADMK से अलायंस कर लिया। 2011 तक तब बने रहे जब तक जयललिता ने निकाला नहीं। बीजेपी और लेफ्ट के साथ में अलग अलायंस बनाने की कोशिश की लेकिन फेल रहे। लौटकर उसी स्टालिन के पास लौटे जिसके खिलाफ उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां से वो गए वहीं फिर वापस आ गए, उसी के साथ आ गए। 2019 में अलायंस के बदले में स्टालिन ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया जिसका कार्यकाल इसी साल पूरा हुआ है। वाइको के रिटायर होने से पहले बेटे दुर्रे वाइको को लोकसभा में सेट कर दिया और तब से वाइको अपने लिए नहीं बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव को थोड़ा सा समझिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वाइको ने डीएमके चीफ एमके स्टालिन से डील करके बेटे दुर्रे वाइको के लिए लोकसभा सीट तिरुचिरापल्ली से टिकट का जुगाड़ कर लिया था। तमिलनाडु में इंडिया से कहीं बड़ा अलायंस चलता है और फिर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस जिसमें वाइको भी शामिल है। अब इसके साथ उन्होंने साठगांठ कर ली। अब तमिलनाडु में गजब की राजनीति चल रही है। सबसे बड़ी बात यह भी समझिए कि राजनीति यहां का क्या है। एस रामादोस जो कि PMK नाम की पार्टी चलाते हैं, उनके बेटे अंबुमणि रामदोस से पटरी नहीं खाई तो उन्होंने राजनीतिक वारिस से बर्खास्त कर दिया। MDMK वाले वाइको की पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि बेटे के लिए उन्होंने सबसे करीबी को बाहर निकाल दिया। यह सब जिस तरह से और जिस दौर में हो रहा है उसमें PMK MDMK जैसी रीजनल पार्टियों के सर्वाइवल को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले समय में इन रीजनल पार्टियों के आखिर क्या कुछ होगा, कितना टिक पाएगी ये रीजनल पार्टियां। लेकिन वाइको की चर्चा है और इसी वजह से हमने ये कहानी आपको बताई कि ये वाइको है कौन और क्यों ये पार्टी के लिए इतने सड़क पर है, अपने बेटे के लिए सड़क पर क्यों है, इनके राजनीतिक सफर कितनी रही है, क्या कुछ इन पर विवाद रहा है, क्यों एक नई पार्टी बनाए। इन तमाम सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।